Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का। ओके, सो आपका जो एमपीपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया है, जो कि बेसिकली पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देखिएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी में अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेक्शन भी करवाए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज प्रॉपर लेक्चर्स को वॉच करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमने इसी वे में आपको यहाँ पढ़ाया है कि यदि आप सीक्वेंस वाइज प्रॉपर लेक्चर्स को वॉच करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर पे। सो देखिएगा, हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के ऑलमोस्ट 17 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन करें, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ फॉर मेटल पढ़ाया था हमने, हेनिज एक्सपेरिमेंट, मास एक्शन लॉ, ऐसे इस तरह के हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए हैं। देन हमने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। तो आज चलते हैं हम अपने सेशन को, हम उन्हीं लेक्चर्स को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम इस यूनिट का हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, वेट अ सेकेंड। सो देखिए, हमारे टॉपिक का नाम निकल कर आ रहा है फर्मी एनर्जी लेवल। क्लियर? ये देखिएगा, टॉपिक का नाम है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या नाम निकल कर आ रहा है टॉपिक का? फर्मी एनर्जी लेवल, जिसे हम ईएफ से डिनोट करते हैं। क्लियर? जैसे हमने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, मोबिलिटी के बारे में भी पढ़ा था हमने, उन्हीं सेशंस के आगे आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो देखिएगा, हमारा फर्मी एनर्जी लेवल आज का टॉपिक रहने वाला है। शायद आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट वेट, हम ट्राई कर रहे हैं। सेकंड, यस, फर्मी एनर्जी लेवल आप डाल लीजिएगा हेडिंग। ओके, सिर्फ ओनली हेडिंग ही नहीं दिख रहा होगा आपको, वेट अ सेकेंड। ये देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल, जिसे हम ईएफ से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? फर्मी एनर्जी लेवल जिसे हम ईएफ से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक रहने वाला है फर्मी एनर्जी लेवल। सो देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को सुनिए, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है? ये देखिए, हमने आपको जब एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि एक जो होता है हमारा कंडक्शन बैंड होता है, और एक जो होता है हमारा वैलेंस बैंड होता है। ठीक है? हमने आपको बताया था कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और वैलेंस बैंड में हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है? फिर हमने आपको बताया था कि जो हायर एनर्जी लेवल होता है वो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, और जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल
सॉरी, जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल बैंड होता है वो हमारा वैलेंस बैंड होता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि हाई एनर्जी लेवल कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड में। लोअर एनर्जी लेवल कहाँ होता है, वैलेंस बैंड में। उसके बाद हमने आपको बताया था ये जो कंडक्शन बैंड एनर्जी गैप है और ये जो वैलेंस बैंड एनर्जी गैप है, इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कर रखा होगा तो उन्हें बात ये याद आ रही होगी कि हमने आपको बताया था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ओके, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज हम फर्मी एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। सो देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, फर्मी एनर्जी लेवल इज अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल लाइज इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। कहने का मतलब है कि फर्मी एनर्जी लेवल एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है जो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाए करती है। क्लियर। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चंस निकलना स्टार्ट होंगे। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चंस निकल चुके हैं। आपसे एग्जामिनर पूछेंगे हायर एनर्जी लेवल किस बैंड पे होता है, आप बोलेंगे कंडक्शन बैंड पे। लोअर एनर्जी लेवल कहाँ होता है, वैलेंस बैंड पे। वैलेंस बैंड में क्या अवेलेबल्स होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स। इसके बाद कंडक्शन बैंड पे क्या अवेलेबल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाए करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से और शांति से हमारे साथ बातों को सुनिए। सो देखिए क्या लिखा है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी एनर्जी लाइज इन मिडवे एट कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस एनर्जी बैंड। मिडवे और मिडिल में अवेलेबल होता है क्या, फर्मी एनर्जी लेवल। किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाए करता है, तो आपको क्या याद रखना है, बिल्कुल मिडिल में। किसके मिडिल में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाए करता है फर्मी एनर्जी लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ आपको डायग्राम से भी शो कर रखा है। ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड, ये क्या है हमारा वैलेंस बैंड। इनके बीच में ये हमारा क्या लाए कर रहा है, फर्मी एनर्जी लेवल लाए कर रहा है, ये मिडिल में। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो आपको क्या याद रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिडवे या मिडिल में लाए करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाए करता है, तो आपको याद रखना है मिडिल में। किसके मिडिल में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिड में। ठीक है। सो आप ये डायग्राम अपने माइंड में छाप लीजिएगा कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इनके बीच में ये एनर्जी लेवल है, ये फर्मी एनर्जी लेवल है। और आई का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक। ये देखिए EFI दैट मीन्स क्या, फर्मी। EF का मतलब फर्मी एनर्जी लेवल और I का मतलब इंट्रिंसिक। सो याद रखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल मिडिल में होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम क्या बात करें, ये देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए मिडिल में है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है P टाइप और एक होता है N टाइप। ठीक है। ये सारी बातें हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाए करता है। क्लियर। सो देखिएगा, इंक्रीजिंग डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन। इसमें हमें दो बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाए करता है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब हम डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारी जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ शिफ्ट होगी या किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेंगे
कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज नियरर एंड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करता है। अब जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, ठीक है, देखिए ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा वैलेंस बैंड, और इसके नीचे ये हमारा क्या शो हो रहा है, ई एफ एन। ठीक है, तो देखिए ये ई एफ क्या शो कर रहा है, फर्मी एनर्जी को, और एन क्या शो कर रहा है, एन के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब फर्मी एनर्जी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कहाँ होता है, तो जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड। ये याद रखना है आपको, आपको बिल्कुल ऑप्शन भी एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड, जस्ट अबव द कंडक्शन बैंड, नियरर द कंडक्शन बैंड, है ना। सो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है नियरर एंड जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड, मतलब कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करता है। अब सेकंड पॉइंट ये निकल कर आया कि जब हम डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ शिफ्ट होता है। आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि हम डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो फर्मी एनर्जी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये देखिएगा क्या लिखा है, एज इंक्रीजिंग डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन द फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट अपवार्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन बैंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपवार्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है कंडक्शन बैंड के अपवार्ड डायरेक्शन में, मतलब आपको टू द पॉइंट ये याद रखना है कि यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल अपवार्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ। समझ आ रही है बात। तो आपको ये डायग्राम देखिए, आपको समझ आ रही है बात। ये देखिए फिर से हम बता देते हैं। पहला पॉइंट हमने निकाला कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है, तो आपने तुरंत बोल दिया कि जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड। ये देखिए बिलो मतलब कंडक्शन बैंड के नीचे आ रहा है ना, जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपसे ये पूछा गया कि अगर हम डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ शिफ्ट होगा, तो आप बोलेंगे अपवार्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एज अ क्वेश्चंस के फॉर्म में ही है। ठीक है, ये देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपको ये याद रखना है कि जब हम डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारी जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और कंडक्शन बैंड हमारा जो कंडक्शन बैंड है उसके नीचे हमारा फर्मी एनर्जी लेवल लाई करता है। इसके लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपर सेशन को वॉच कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, फॉर पी टाइप के लिए हम बात करते हैं। सेम क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फर्मी एनर्जी लेवल में जब हम क्या करते हैं, जब हम एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एन टाइप के लिए डोनर डोपिंग होती है और पी टाइप के लिए एक्सेप्टर डोपिंग होती है। समझ आ रही है बात, ये सब चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। सो प्लीज अपने प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोग जरूर वॉच करिएगा जहां किसी को समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, वेट अ सेकेंड। सो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी डोपिंग होती है, एक्सेप्टर डोपिंग होती है। ठीक है, ये देखिए। ओके, सो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट पढ़िए सबसे पहले।
पहले उन्होंने ये दिया है कि फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लाइज नियरर एंड जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। एन टाइप के लिए हमने पढ़ा था जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और पी टाइप के लिए क्या आ रहा है, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। ये देखिए ये हमारा वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर ही हमारा क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल। ये है फर्मी एनर्जी लेवल और पी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। सो आपको ये डायग्राम के थ्रू याद रखना है कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। यदि यहाँ आएगा मतलब वैलेंस बैंड से ऊपर अगर फर्मी एनर्जी लेवल आ रहा है तो किसके लिए होगा, पी टाइप के लिए होगा। और यदि यही बात अगर आपसे एग्जामिनर, मान लीजिए आपको ये डायग्राम दे दिया, ठीक है, ये आपको ऐसा डायग्राम दे दिया और ये आपका कंडक्शन बैंड बना दिया उन्होंने और ये आपका वैलेंस बैंड बना दिया, ठीक है, और यहाँ आपको एक फर्मी एनर्जी दे दी और पूछ लिया कि बताइए ये जो डायग्राम है ये किसको शो करता है। तो आपको फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में कुछ पता होगा, आप तभी तो बता पाएंगे ना। क्योंकि स्टेट पीएससी एग्जाम ले रहा है तो आपको हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे दे फर्मी एनर्जी लेवल से और आपसे पूछ लेंगे बताइए ये डायग्राम किसको शो करता है। कहने का मतलब है ये देखिए फर्मी एनर्जी लेवल का डायग्राम आपको देके पूछ सकता है ना एग्जामिनर। ये देखिए ये हमारा हुआ कंडक्शन बैंड, क्लियर, ये हमारा हुआ वैलेंस बैंड, क्लियर, ये हमारा हुआ वैलेंस, सॉरी ईबी आएगा ना, ये हमारा क्या हुआ, वैलेंस बैंड। यहाँ तक बात समझ आई। अब ये यहाँ उन्होंने ये दे दिया देखिए और आपसे पूछ लिया कि ये डायग्राम किसको शो करता है। यहाँ आपको EF लिख दिया ओनली, PB नहीं लिखा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन बैंड के जो वैलेंस बैंड के ऊपर रहेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल होता है और जो वैलेंस बैंड जो कंडक्शन बैंड के नीचे रहेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। आपको डायग्राम भी याद रखने हैं, इनके ये जो इनकी डायरेक्शन भी याद रखनी है और क्या याद रखना है आपको कि कहाँ किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात आपकी निकल कर आई कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, क्लियर। दूसरी बात निकल कर आई, in case of increasing accepted doping concentration Fermi energy shift downward in the direction of valence band। मतलब अगर आपने एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब इस साइड शिफ्ट होगा, वैलेंस बैंड की ओर शिफ्ट होगा, क्लियर। सो देखिए दोनों को कंपेयर करिए और फिर आपको इजिली वे में याद हो जाएगा। देखिए यहाँ जो फर्मी, वेट अ सेकेंड, एन टाइप के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो फर्मी एनर्जी लेवल था वो क्या था, नियरर एंड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एन टाइप की बात हो रही है। और इसी तरह हमने पी टाइप के लिए क्या देखा, पी टाइप के लिए हमने देखा जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। तो आपको एन टाइप के लिए याद रखना है बिलो द कंडक्शन बैंड और पी टाइप के लिए याद रखना है अबव द बैलेंस बैंड, क्लियर। फिर आपको सेकेंड पॉइंट निकल कर आया कि जब हमने एन टाइप के लिए डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। उसी तरीके से आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब एक्सेप्टेड डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। पी टाइप के लिए डाउनवर्ड और एन टाइप के लिए अपवर्ड। डाउनवर्ड में वैलेंस बैंड की ओर आएगा और अपवर्ड में कंडक्शन बैंड की ओर शिफ्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस लेक्चर, ओके। सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि आपका ये टॉपिक रह गया था इसीलिए आज हमने इसको भी कंप्लीट करवा दिया। कल से हम नया टॉपिक, न्यू यूनिट, मतलब कहने का मतलब है चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डायोड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी सब्जेक्ट्स का सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखिए हम थोड़ा सा आपको फाइनल रिवाइज कराते हैं लेक्चर, देन वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, सो देखिएगा सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को ईजी बोलते हैं।
कंडक्शन बैंड में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वैलेंस बैंड में हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहते हैं। हायर एनर्जी लेवल जो होता है कंडक्शन बैंड, लोअर एनर्जी लेवल जो होता है वैलेंस बैंड। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल लाई करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्लियर? अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है, तो आपको क्या याद रखना है? मिडवे या मिडल में। मिडिल में आपका क्या लाई करता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल मिडिल में लाई करता है। चूंकि यहाँ कोई डोपिंग नहीं होती है, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, इसीलिए यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पी टाइप एन टाइप का कोई, चूंकि यहाँ हम कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर होता है, प्योरली अवेलेबल होता है, इसीलिए हम इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब है यहाँ कोई अशुद्धियाँ नहीं मिलाई जाती, यहाँ कोई इम्प्योरिटी नहीं की जाती। तो आपको टू द पॉइंट याद रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल मिडिल में लाई करता है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है, तो आपको याद रखना है मिडिल में। किसके मिडिल में? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इसी तरीके से ये डायग्राम भी आपको देख के बोल सकते हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेड। ओके, या फिर आप ये जो डायग्राम दे रखा है ये कौन से सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है या किसके लिए ये डायग्राम शो किया गया है। तो ये देखिए, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड और इसके बीच में एनर्जी लेवल है इंट्रिंसिक का, आई फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मिडिल में है, दैट मीन्स ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हुआ। ठीक है, इसके जो डायग्राम्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, मिडिल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, और ये जो कंडक्शन बैंड से जो नीचे बनेगा वो किसके लिए आएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि हमने डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ शिफ्ट होगा, तो आप क्या बोलेंगे? शिफ्ट अपवार्ड इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन बैंड। मतलब अपवार्ड शिफ्ट में डायरेक्शन, सॉरी अपवार्ड शिफ्ट में शिफ्ट होगा, और किसके डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? कंडक्शन बैंड के। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा। तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए दो बातें याद रखनी है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड के नीचे शिफ्ट, मतलब कहने का मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो बिलो द कंडक्शन बैंड होता है, और जब हम डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो अपवर्ड शिफ्ट में, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है कंडक्शन बैंड। मतलब अपवर्ड शिफ्ट होगा किसके डायरेक्शन में? कंडक्शन बैंड के डायरेक्शन में। इज इट क्लियर और नॉट? सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली जरूर अटेंड कीजिएगा और प्रॉपरली नोट्स को मेंटेन जरूर कीजिएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, पी टाइप के लिए भी यही बात निकल कर आ रही है कि पी टाइप के लिए जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट अबव द बैलेंस बैंड होता है। ये देखिए, जस्ट अबव मतलब बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है, सॉरी। और जब हम डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है बैलेंस बैंड के। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इंट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है। दूसरी बात, आपको तीनों डायग्राम्स बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको एग्जामिनर डायग्राम दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ये डायग्राम किस एनर्जी लेवल को या किस टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए ये डायग्राम को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चूंकि देखिए वैलेंस बैंड से ऊपर अगर आपको फर्मी एनर्जी लेवल शो हो रहा है तो ये पी टाइप के लिए होगा। इसी तरीके से ये देखिए,
यदि कंडक्शन बैंड के नीचे एनर्जी लेवल शो हो रहा है तो ये हमारा एन टाइप के लिए होगा, और इसी तरीके से यदि मिडिल में फर्मी एनर्जी लेवल शो हो रहा है तो ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होगा। तो ये जो डायग्राम दे रखे हैं तीनों आपको एज इट इज याद रखने हैं। क्लियर? ठीक है। सो फाइनली हमने रिवाइज भी कर लिया टॉपिक को। तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल और उनके डायग्राम, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे वो, और किस फर्मी एनर्जी लेवल कब कहाँ कैसे लाई कर रही है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है जब हम डोनर या एक्सेप्टर कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये बातें आपको याद रखनी है टू द पॉइंट, एज इट इज आपको बातें याद रखनी है, चूंकि यहीं से यही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है, या फिर एग्जामिनर पूछ लेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए या पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ लाई करता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि एन टाइप पी टाइप में यदि हमने डोनर डोपिंग या एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से इनके डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो आप सारे डायग्राम्स को और सारे पॉइंट्स को एज इट इज याद रखिएगा। ठीक है। सो आज का हमारा सेशन था फर्मी एनर्जी लेवल पे, जो कि कंप्लीट हुआ। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चूंकि सभी ब्रांचेस के लिए ये कॉमन टॉपिक है, तो आप सभी लोग प्रॉपर वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा, अपने नोट्स को जरूर मेंटेन करिएगा, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उनको आप रिवाइज जरूर करते रहिएगा। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को वॉच करेंगे तो आप चाहे किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? सो रिवाइज जरूर करिएगा। तो बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर था वो जो कि कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।